हाँ तो नमस्कार, फिर से हमारी इस YouTube यानी मार्ग पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है, एपिसोड है कक्षा 10 का प्रश्नवाली 1.3 का पहला नंबर। एकदम सभी मिलके धुआं करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनाए रखें। ठीक है, चलो बिना समय को पास करते हुए हम लोग अपने मुद्दे की बात करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आ जाते हैं दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि √5 परिमेय संख्या है। इसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बारे में और भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि √5 की बात कहा बताए, या √2 की बात बताया जाए, या √3 की, या √7 की, ठीक है। यदि इस प्रकार की संख्या की बात हो तो वहाँ पे एक ही प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, एक ही प्रोसेस से बनेगा। यानी यदि √5 को यदि हम लोग सीख जाते हैं प्रूव करने के लिए, तो √2 भी सीख जाते हैं, √3 को भी सीख जाते हैं, सीख लेंगे। और √7 को भी बनाने का आसान तरीका है, क्योंकि वही तरीका है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार यानी 11, √11, √13, ठीक है। इस प्रकार का जो है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि √13, √7, √3, √2, तो एग्जाम में एक ही प्रोसेस से बनेगा, जो कि अभी हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, एकदम इजी तरीका से बताने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को अंत तक बनाए रखें। देखो दोस्तों, इसके लिए आपको मुख्य तौर से कंसेप्ट याद रखना है। ये कंसेप्ट क्या है? यानी a² जब 5 से विभाजित हो जाती है तो बिना a² जो है 5 से विभाजित होगा। साथ में बोलना कि a² जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो a भी जो है 5 से क्या हो रहा है? विभाजित होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। b² जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो b भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। इस बात को मुख्य रूप से आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो वीडियो बन रहा है दोस्तों। वीडियो बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो इसको थोड़ा सा उल्टा मान के जाना पड़ेगा। उल्टा मान के हमें लेना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को यदि सिद्ध करते हैं तो उसका उल्टा मान करके हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे दोस्तों? यानी अपरिमेय को सिद्ध करना है तो मान करके हमें परिमेय जाना है। ठीक है, तो माना कि √5 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, √5 मान लिए। यहाँ पे √5 क्या है? परिमेय संख्या है। जब √5 को यदि हम परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इसके बराबर में a/b देंगे। आपको कुछ सर ये क्यों a/b दे रहे हैं? क्योंकि √5 को हमने, आप लोग सभी लोग क्या मान लिए? परिमेय संख्या मान लिए। जब परिमेय संख्या मान लिए तो यहाँ पे आपको बटे के रूप में दिखाना होगा। जब भी परिमेय संख्या को यदि मानोगे तो दोस्तों अंश बटे हर के रूप में आपको मान के चलना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे a/b के रूप में लिखे। और जहाँ a और b, यहाँ पे लिख सकते हैं अच्छी तरह से थोड़ा सा, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है मेरे दोस्तों जिसका मोसो 1 हो। ठीक है, जिसका मोसो 1 हो। ठीक, अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ क्या करना है दोस्तों? दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो √5 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। यानी दोनों तरफ हमें क्या करना है? वर्ग करना है। ठीक है, एक तरफ नहीं, एक तरफ वर्ग कर रहे हैं फिर अन्याय हो जाएगा, ना इंसाफी। ठीक है, यदि हम आप लोगों को, जैसे कि लड़का भी है लड़की भी है, ठीक है, अगर सिर्फ लड़की को ही चॉकलेट देंगे खाने के लिए तो लड़का लोग क्या कहेगा? जी हम लोग को नहीं मिला। ठीक है, इसलिए दोनों तरफ चाहिए, देना है तो दोनों तरफ। ठीक है, चलो तो दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। ठीक है, अब इसे वर्ग यदि करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा? 5 यानी
इसे कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। रूट फाइव को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, बराबर में यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, आसान बनने के लिए क्या करना है 1 करना है। अब इसे कोना कोनी गुना करेंगे तो 5b पे स्क्वायर बराबर a पे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यदि b का मान निकालेंगे दोस्तों, b का मान यदि निकालना है यानी b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। अब इस वर्ड को आपको याद होना चाहिए कि ये कह रहा है क्या। ठीक है, a स्क्वायर बटे 5, इसको थोड़ा सा ध्यान देना मेरे रसगुल्ले, यहाँ पे ध्यान देना कि ए स्क्वायर बटे 5 है तो यहाँ पे आपको किसको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो इसी वर्ड को आपको लिखना है ए स्क्वायर 5 से विभाजित होती है तो इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये कथन क्या होगा ए। कंसेप्ट क्लियर। इसी बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसी वर्ड को लिखना है कि ए स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो बिना ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, वीडियो बन रहा है। इस वर्ड को आप सभी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बी स्क्वायर यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो बिना स्क्वायर बी भी 5 से विभाजित होगा। ये कैसे बनेगा दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब इसे बनाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे मान लेना पड़ेगा। माना कि ए बराबर 5m मान के लेना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये क्यों हम लोग a बराबर 5m क्यों माने, तो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पे समझना है थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे बी स्क्वायर समीकरण, इसमें समझो दोस्तों, इसके लिए जो है इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं। बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर बटे 5। ठीक है, जब हम ए स्क्वायर बटे 5 को यदि हम भाग देते हैं, जब ए स्क्वायर बटे 5 को भाग देते हैं तो इसका मान कितना आ रहा है दोस्तों, इसका मान कितना आ रहा है m आ रहा है। क्या आ रहा है, चलो पता है इसका मान, जब ए स्क्वायर 5 को यदि हम भाग दे रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है b आ रहा है। लेकिन दोस्तों b का मान आपको क्लियर पता है, नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे b के जगह में क्या मान लिए m मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे a बटे 5, आपको कुछ सर ये स्क्वायर कहाँ गया यहाँ पे, अब ये दोनों स्क्वायर को हटा दो। ठीक है, इसको समझने के लिए दोनों स्क्वायर को हटा दो। अब हमें क्या करना है, इसे गुना करना है, कोना कोनी गुना करना है। 5m बराबर क्या होगा यहाँ पे a। ठीक है, या तो इसको इस तरह से समझना है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यदि हम b के जगह में m मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों, स्क्वायर बटे 5। अब इसे क्या करना है, गुना करना है, इससे गुना करना है। ठीक है, इससे गुना करना है तो 5m पर स्क्वायर बराबर यहाँ पे a पे स्क्वायर, ये स्क्वायर को हटा दो, यानी ये 2 है, यहाँ पे भी ये 2 है, ये 2 को काट दो, बराबर a का मान कितना आ रहा है 5m। ठीक है, a का मान कितना आ रहा है 5m, इसलिए यहाँ पे a का मान क्या आ रहा है 5m। ओके, चलो अब हमें क्या करना है जी, समीकरण एक में a का मान बैठाना है। थोड़ा सा इसको अच्छा तरह से लिखना है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अपने कॉपी में याद कर, रब कर लो। ठीक है, साइड में अच्छी तरह से। ठीक है, समीकरण एक में a का मान बैठाने पर तो समीकरण एक क्या है जी, यहाँ पे है, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या है, a के जगह में क्या बैठाएंगे 5m, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, और नीचे में क्या है 5 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 को b से गुना करेंगे तो 5b स्क्वायर, अब इसे गुना करेंगे तो क्या होगा 25m पर स्क्वायर।
अब इसे काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 25m², ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, m का मान निकालना है, निकाल के देखना है, यानी बी स्क्वायर बटे यहाँ ए 5 जो है नीचे में आएगा जी, m पर स्क्वायर। यहाँ देखा जाए कि बी स्क्वायर बटे 5 ये वाला वर्ड आ रहा है ना, यानी बी स्क्वायर 5 जो है, जब बी स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो बिना स्क्वायर बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इस वर्ड को आपको लिखना होगा, ठीक है, कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित होती है, तो इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। ये कथन क्या होगा, कथन नंबर बी, ये कथन क्या होगा, बी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, कथन बी और कथन ए में एक चीज़ कॉमन आता है दोस्तों, एक चीज़ कॉमन आता है, वो कॉमन क्या आता है दोस्तों, ठीक है, वो कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन है कि 5 जो है बी से भी विभाजित होता है और 5 जो है ए से भी विभाजित होता है, ठीक है। 5 जो है ए से भी विभाजित होता है, ए से, और 5 जो है बी से भी विभाजित होता है, ठीक है। ये कथन में आप देखते हैं कि ए जो है 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, और कथन बी में भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो इस वर्ड को आप यहाँ पे लिख रहे हैं, हमें कथन ए और बी से पता चलता है कि 5 ए और बी दोनों से क्या हो रहा है, दोनों से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है ना, विभाजित हो रहा है, ठीक है, विभाजित हो रहा है। 5 से विभाजित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों से विभाजित हो रहा है, ठीक है, यानी ए से भी विभाजित हो रहा है और बी से भी, ठीक है। और जो हम लोग माने हैं, जो कि हमारा मानना गलत है कि √5 परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होती है कि √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस वर्ड को आप लोग अच्छी तरह से लिख लेना। यहाँ पे क्या किया दोस्तों, कथन ए और कथन बी से हमें पता चलता है कि 5 ए और बी दोनों से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारा मानना गलत है। जो हम लोग √5 को अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या के रूप में माने थे, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो कि हमारा मानना गलत है, जो हम लोग माने थे कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इससे यह सिद्ध होती है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से इस मैथ को दोहराने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलो वीडियो पूरा आ रहा है। हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने कह रहा है, तो हमें यहाँ पे उल्टा मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं, तो उसे बटे के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में, बटे के रूप में, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है अंश और हर के रूप में होता है, ठीक है। तो बराबर में a बटे b दिए तो कोनो दिक्कत नहीं। और a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे पूर्णांक संख्या भी आप लिख सकते हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों, जिसका मोसो 1 हो, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब इसमें कंसेप्ट याद रखना होगा कि a² जो है 5 से विभाजित हो रहा है, इसी वर्ड को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। a² 5 से विभाजित हो रहा है, तो बिना a² भी 5 से विभाजित होगा। दूसरा कथन क्या है कि
बी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो बिना स्क्वायर बी भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, चलो जी, इसको लेके आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेंगे, दोनों तरफ क्या करना है, वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो यहाँ पे √5 पर स्क्वायर कराएंगे तो क्या होगा, 25 होगा, फिर 25 का वर्गमूल 5, फिर ए पे स्क्वायर, फिर बी पे स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यानी बी का यदि मान निकाल रहे हैं तो ए स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 का मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। तो इस वर्ड को याद रखना होगा कि ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होती है, तो बिना ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। ये कथन नंबर आपका ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे a बराबर 5m मान के जाना पड़ेगा, a बराबर 5m। अब इसे कैसे मानना है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ये सबसे पहले इसको स्क्वायर को हटा देंगे। ठीक है, ये दोनों तरफ का स्क्वायर को हटा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बटे 5। ठीक है, देखो दोस्तों, a को 5 से यदि हम लोग विभाजित कर रहे हैं तो इसका मान आपको पता है, इसका मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मान क्या आ रहा है, b आ रहा है। यानी a बटे 5 को भाग दे रहे हैं तो इसका मान क्या आ रहा है, b आ रहा है। तो b का मान कितना है, आपको आइडिया है, नहीं है आइडिया, तो इसके जगह हमें m बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, m। अब यहाँ पे a बटे 5, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए 1 करेंगे दोस्तों, 5 को m से गुना करेंगे तो 5m बराबर a, यानी a का मान क्या हो गया, 5m। तो इसलिए यहाँ पे a बराबर 5m लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो a बराबर 5m। तो समीकरण 1 में a का मान बैठाने पर इसी के जगह में हमें फिर क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से उतार लिए। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो a के जगह में 5m बैठा है, यहाँ पे स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब इसे क्या करना है, इसे गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना है। 5 को b से गुना करेंगे तो 5b स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 25 होगा। फिर इसे इस तरह से काटेंगे दोस्तों, तो b स्क्वायर बराबर 5m पर स्क्वायर, यानी फिर यहाँ हमें, यानी m का मान यदि निकाल रहे हैं दोस्तों, m का मान निकाल रहे हैं कि m बराबर क्या होगा, तो नीचे में ये क्या होगा, 5 होगा, यानी b स्क्वायर बटे 5, यानी b स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो बिना स्क्वायर b भी 5 से विभाजित होगा। तो इसी वर्ड को यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, कि b स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होती है तो b भी 5 से विभाजित होगा। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि कथन a में भी a से 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है a, और b भी 5 से क्या हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसी वर्ड को लिखना है हमें। कथन ए और कथन बी से हमें पता चलता है कि 5ab दोनों से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, विभाजित नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विभाजित हो रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 परिमेय संख्या है। ये जो हम लोग माने हैं √5 परिमेय संख्या, ये हमें बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त हुआ। ठीक है, फिर अगला वीडियो में हम लोग √2 को, √3 को प्रूव करेंगे कि ये किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।